नंबर 1, निधिवन मंदिर वृंदावन। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया है तथा प्रसाद भी ग्रहण किया हुआ है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्र में फैला निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे। इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी हुई तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। यह भी एक रहस्य है। गाइड और पुजारियों के द्वारा जानकारी दी जाती है जिसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाले श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को भी ना बता सके। इस रहस्यमयी मंदिर का सच आज तक कोई जान नहीं पाया है। नंबर 2, ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी ज्वाला को समर्पित है। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक रूप से जलती हुई ज्वालाओं के कारण प्रसिद्ध है जो बिना तेल और बाती के जलती रहती हैं। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है जहां देवी सती की जीभ गिरी थी। मंदिर में 9 अलग अलग स्थानों से प्राकृतिक रूप से ज्वालाएं निकलती रहती हैं जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के रूप में पूजा जाता है। मुगल बादशाह अकबर ने इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश भी की थी लेकिन वे असफल रहे। मंदिर में हिंदुओं और सिखों दोनों की समान आस्था है और नवरात्रों में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। भूवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में गैस या तेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की है लेकिन उन्हें कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं मिला। माना जाता है कि अकबर ने भी माता पर यहाँ छत्र चढ़ाया था जिसे आज भी वहाँ रखा हुआ है। नंबर 3, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। भारत में कई रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जो राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां के दर्शन करते ही आपको अजीब तरह की ऊर्जा महसूस होगी और वहां मौजूद लोगों को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं जो बुरी आत्माओं से पीड़ित होते हैं। ये लोग मंदिर में कदम रखते के साथ ही अजीब अजीब चीज़ें करने लगते हैं। कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं और कुछ रोने लगते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में विराजमान हैं। यहाँ एक समय पर बालाजी की पूजा भूत पिशाच को भगाने के लिए भी की जाती है। यही कारण है कि इस मंदिर के दर्शन करने के लिए कुछ विशेष और सख्त नियम बनाए गए हैं। इनका ध्यान ना रखने से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं और कोई बुरी आत्मा भी आपके पीछे लग सकती है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग दुनिया का एहसास होगा लेकिन आपको बिना डरे श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ना होगा। माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में अगर आपको कोई पीछे से आवाज़ दे तो भूलकर भी मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये आवाज़ें आपको अपनों के अलावा वहाँ मौजूद नकारात्मक शक्तियों की हो सकती है। ऐसे में अगर आप पीछे मुड़कर देख लेते हैं तो वह आपके पीछे लग सकती हैं। मेहंदीपुर बालाजी दरबार में भूत पिशाच भगाने के लिए विशेष पूजा की जाती है। नंबर 4, शनि शिंगणापुर। भारतीय राज्य महाराष्ट्र का शिंगणापुर एक गांव है। अहमदनगर जिले के नेवासा तालुका में स्थित यह गांव शनि ग्रह से जुड़े हिंदू देवता शनि के लोकप्रिय मंदिर के लिए जाना जाता है। यह गांव अहमदनगर शहर से 35 किलोमीटर काले रंग की है। 5 फुट 9 इंच ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी यह मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव अष्टप्रहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े हैं। राजनेता व प्रभावशाली वर्गों के लोग यहाँ नियमित रूप से एवं साधारण भक्त हजारों की संख्या में देव दर्शनार्थ प्रतिदिन आते हैं। रहस्य की बात यह है कि लगभग 3000 जनसंख्या के शनि शिंगणापुर गांव में किसी भी घर में दरवाज़ा नहीं है। कहीं भी कुंडी तथा कड़ी लगाकर ताला नहीं लगाया जाता। इतना ही नहीं, घर में लोग अलमारी, सूटकेस आदि नहीं रखते। ऐसा शनि भगवान की आज्ञा से किया जाता है।
लोग घर की मूल्यवान वस्तुएं, गहने, कपड़े, रुपए, पैसे आदि रखने के लिए थैली तथा डिब्बे या ताक का प्रयोग करते हैं। केवल पशुओं से रक्षा हो इसीलिए बांस का ढकना दरवाजे पर लगाया जाता है। गांव छोटा है पर लोग समृद्ध हैं, इसीलिए अनेक लोगों के घर आधुनिक तकनीक से ईंट, पत्थर तथा सीमेंट का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। फिर भी दरवाजों में किवाड़ नहीं है। यहाँ 2 मंजिला मकान भी नहीं है। यहाँ पर कभी चोरी नहीं हुई है। यहाँ आने वाले भक्त अपने वाहनों में कभी ताला नहीं लगाते। कितना भी बड़ा मेला क्यों ना हो, कभी किसी वाहन की चोरी नहीं हुई है। नंबर 5, लाटू देवता मंदिर। देश भर में वैसे तो कई अनोखे मंदिर हैं जिनकी अपनी मान्यताएं हैं। उनमें से एक है उत्तराखंड के चमोली जिले में लाटू मंदिर, जहां पुजारी मुंह और आंख पर पट्टी बांधकर मंदिर की पूजा करते हैं। यही नहीं, यहां के स्थानीय लोग भी कुछ दूरी पर खड़े होकर ही पूजा करते हैं। यहाँ महिला या पुरुष किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर मंदिर में देवी देवताओं की पूजा कैसे होती होगी। तो आपको बता दें, न केवल भक्त बल्कि मंदिर के पुजारी को भी भगवान के दर्शन करने की इजाज़त नहीं है। पुजारी भी मंदिर में पूजा आंखों की पट्टी बांधकर करते हैं। उनके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। यह अद्भुत रहस्यमय मंदिर साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। वहीं मंदिर के दर्शन बाहर से तो सभी श्रद्धालु कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि नागराज अद्भुत मणि के साथ मंदिर में रहते हैं। लाटू मंदिर से जुड़ी सबसे बड़ी मान्यता यह है कि मंदिर के भीतर नागराज अपनी चमत्कारी मणि के साथ विराजमान है। इसे देख पाना किसी के बस की नहीं है। यह मणि इतनी तेज रोशनी छोड़ती है कि अगर कोई उसे देख के तो अंधा हो सकता है। यही वजह है कि पुजारी भी आंखों में पट्टी बांधकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहीं मुंह पर पट्टी बांधने का कारण यह है कि पुजारी की सांस या कोई भी गंध नाक तक ना पहुंच पाए। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इस मणि को छुड़ा दे तो दुनिया का कल्याण हो सकता है।